टॉप कपल इज अ बिट स्वीट एपिसोड 64। वेन्नी जाते हुए बोली, तुम जाकर मेरा वेट करो, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ठीक है, सोंगयान बोला। फिर वेन्नी हेयर स्टाइलिस्ट से बोली, क्या अब आप फ्री हैं? आप मेरा हेयर स्टाइल रिमूव करने में मेरी हेल्प कर देंगी? ठीक है, मैं अभी आई, हेयर स्टाइलिस्ट बोली। टैंग जियारन को वहाँ देखकर वेन्नी पूछती है, मिसेस टैंग अभी तक गई नहीं? टैंग जियारन बोली, तुम्हारी कास्टिंग के बाद मैं डायरेक्टर चाओ से बात करना चाहती थी। वेनली बोली, तो तुम अब जाकर कर सकती हो। फिर जियारन वेनली के पास आकर बोलती है, सच में मानना पड़ेगा, तुम वाकई में काफ़ी खूबसूरत हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारी एक्टिंग इस कैरेक्टर के बिल्कुल भी लायक नहीं है। ये सुनकर वेनली को काफ़ी बुरा लगता है और बोलती है, क्या तुम मुझे इतने अच्छे से जानती हो? फिर जियारन वहाँ से जाते हुए बोली, नहीं, मैं तुम्हें जानती तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे काम को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये एडमिट करती हूँ कि तुम च्योंगसेम में काफ़ी प्रिटी लगती हो। च्योंगसेम एक चाइनीज ट्रेडिशनल ड्रेस का नाम है जो इस वक्त वेनली पहनी हुई है। फिर वेनमैन धीरे से वेनली के कान में बोलती है, वैसे सिस्टर, ये तुम्हारी ऐसे तारीफ क्यों कर रही है? वेनली वेनवेन के माथे पर मारते हुए बोली, क्योंकि वो अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को रिकॉग्नाइज कर रही है। वो ये मान तो रही है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन उसे ये लगता है कि मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है, लेकिन डायरेक्टर चाओ ने मुझे चूज किया है। वहीं दूसरी तरफ जियारन डायरेक्टर चाओ से बोली, क्या आप श्योर हैं? डायरेक्टर चाओ बोले, बिल्कुल। पहले तो मुझे भी डर लग रहा था कि वेनली इस रोल को अच्छे से प्ले नहीं कर पाएगी, लेकिन जब वेनली च्योंगसेम पहनकर आई और हमारे सामने इस रोल को करने के लिए खड़ी हुई, तब मैं श्योर हो गया था कि जो लड़की मैं ढूंढ रहा था वो वही लड़की है। ये सुनकर जियारन थोड़ी उदास हो जाती है और बोलती है, कहीं आप ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत ही प्रिटी है? डायरेक्टर चाओ बोले, ऑफ कोर्स ये भी एक रीज़न है। आखिरकार कैरेक्टर से अपीयरेंस मैच होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। आई होप तुम समझ रही होगी जियारन। लेकिन कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि सिर्फ लुक्स के बेसिस पर? तभी जियारन बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। डायरेक्टर चाओ आगे बोले, वेनली ने पिछले कुछ सालों में अपने परफॉर्मेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है और इस कैरेक्टर के लिए काफ़ी मेहनत भी की है। एक टैलेंटेड स्टूडेंट और एक टैलेंटेड टीचर, दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। देखकर तो लग रहा था कि सोंगयान ने उसे काफ़ी अच्छे से सिखाया है। जी, जियारन बोली। डायरेक्टर चाओ बोले, मेरे पास एक और स्क्रिप्ट है जिसे सबसे पहले मैं तुम्हें ही दूंगा और हम दोनों को साथ में काम करने के आगे बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। जियारन खुश होते हुए बोली, थैंक यू डायरेक्टर चाओ। वैसे सोंगयान कहाँ है? क्या वो चला गया? डायरेक्टर चाओ बोले, वो इस वक्त अपनी वाइफ के साथ ही होगा। तभी जियारन सोंगयान से मिलने जा ही रही होती है, तभी वो देखते हैं कि सोंगयान और वेनली दोनों आपस में बात कर रहे हैं। सोंगयान बोला, तुम ये ड्रेस घर पहनकर क्यों नहीं चलती हो? वेनली बोली, ये फिल्म क्रू की कॉस्ट्यूम है, इसे मैं घर पहनकर कैसे जा सकती हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर वेनली वेनवेन से बोली, वेनवेन, तुम डायरेक्टर चाओ के पास जाओ और उनको रिपोर्ट करो कि मिस्टर सोंग चाहते हैं कि मैं ये ड्रेस घर पहनकर जाऊं। वेनवेन जैसी जाने के लिए बाहर आती है, तभी उसे गेट पर खड़ी जियारन दिख जाती है। वेनवेन बोली, मिसेस टैंग, क्या आप वापस आ गईं? टैंग जियारन बोली, मैं बस वेनली को कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी। वेनवेन बोली, सिस्टर, मिसेस टैंग आपसे मिलने आई हैं। वेनली बोली, मिसेस टैंग, क्या हुआ? जियारन अंदर आते ही सोंगयान को देखकर बोलती है, तुम भी यहाँ पर हो? सोंगयान कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है और इग्नोर करके अपने फ़ोन में लग जाता है। फिर जियारन वेनली से बोली, मैंने सुना डायरेक्टर चाओ से, कंग्रेचुलेशंस। वेनली भी खड़े होकर बोली, थैंक यू। अगर मिसेस टैंग को कुछ भी पूछना है तो आप सीधे डायरेक्टर चाओ से पूछ सकती हैं, या फिर आप मेरी कास्टिंग की वीडियो भी देख सकती हैं। जियारन नाम में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टर चाओ झूठ नहीं बोलेंगे। वेनली आगे बोली, डायरेक्टर चाओ ने क्या कहा और मिसेस टैंग क्या सोचती हैं, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। मैं अच्छे से जानती थी कि इस रोल के कंपटीशन में मेरी अपोनेंट तुम हो, इसलिए मैंने और भी अच्छे से मेहनत की। अगर इतनी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट का प्रेशर नहीं होता तो आज मैं इतना अच्छा परफॉर्म कभी भी नहीं कर पाती, इसलिए थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, मिसेस टैंग। जियारन बोली, इस बार तो मैं सच में हार गई। फिर जियारन हैंडशेक करते हुए आगे बोली, पहले जो भी मैंने बोला वो मैंने बोल दिया, लेकिन अभी मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल दिल से बोल रही हूँ। कंग्रेचुलेशंस इस रोल के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम नेक्स्ट अवार्ड सेरेमनी में ज़रूर मिलेंगे। वेनली बोली, बिल्कुल मिसेस टैंग, ऑल द बेस्ट।
जियारिन बोली, तो अब मैं चलती हूँ, गुड बाय। फिर सोंगयान वेनली को अपना ब्लेजर उड़ा देता है। वेनली बोली, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझसे नहीं तुमसे मिलने आई थी। ये सुनकर सोंगयान थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। सोंगयान को ऐसी शक्ल बनाता देख वेनली सोचती है, अब इसे क्या हो गया, क्या ये इतनी सी बात पर नाराज हो गया। हाँ ये बात ठीक है कि इसने पहले बोला था कि इन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे दिमाग से ये बात जाती नहीं है और अब ये खुद ही नाराज हो गया। वेनली सोंगयान से बोली, और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। सोंगयान इरिटेट होकर बोला, और क्रू की कॉस्ट्यूम कहाँ है, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें वही पहनकर घर चलना है। दूसरों से बात करने के बाद तुम क्या मेरी बातें इतनी जल्दी भूल जाती हो। वेनली स्माइल करते हुए बोली, ठीक है, पहले वेनवेन को आने दो, उसके बाद देखते हैं कि डायरेक्टर ने परमिशन दी है या नहीं, फिर हम घर के लिए निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ टैंग जियारिन जाते हुए बोलती है, मुझे अच्छे से याद है कि पहले सोंगयान को स्माइल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर जियारिन पुराने सोंगयान को याद करते हुए सोचती है, यहाँ तक कि मुझे ये भी लगा था कि सोंगयान एक्टिंग में भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसे स्माइल करना पसंद नहीं था। उस वक्त उसने बहुत ही जेन्युइन सा एक्सप्रेशन दिया था, एक बहुत ही ब्राइट स्माइल के साथ, अपना पूरा ट्रस्ट और फीलिंग्स के साथ उसने वो स्माइल की थी। यहाँ तक कि उसकी स्माइल देखकर मैं ये समझ बैठी थी कि शायद वो मुझे लाइक करता है। और आज मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि सोंगयान वो सारे एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स और स्माइल दिखा सकता है बिना किसी कैमरास के, बिना किसी लाइट्स के, बिना किसी एक्टिंग के। वो सारे इमोशंस सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ के सामने ही दिखाता है। वही सोंगयान स्माइल करते हुए वेनली से बोला, इसे पहन लो, थोड़ी देर बाद मैं इसे वापस ले लूंगा। वेनली चिढ़ते हुए बोली, तुम तो सच में होपलेस हो। घर पहुंचने के बाद वेनली थक हार कर सोफे पर बैठ जाती है और बोलती है, डायरेक्टर सच में 2 कॉस्ट्यूम्स घर लाने के लिए मान गए। सोंगयान बोला, वो तो उन्हें मानना ही था, अगर कैरेक्टर में ठीक से फिट होना है तो। फिर वेनली अपनी ड्रेस को खींचते हुए बोली, अब मैं ये चौंगसम चेंज करने जा रही हूँ, बाद में पहन लूंगी जब जरूरत पड़ेगी तो। सोंगयान वेनली को रोकते हुए बोला, नहीं इसे पहने रहो। वेनली मुंह बनाकर बोली, ये सच में बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है, अगर तुम्हें ये इतना पसंद आ रहा है तो तुम खुद पहन के देखो एक बार इसे, तब पता चलेगा कि ये कितना अनकंफर्टेबल है। सोंगयान जाते हुए बोला, तुम बस यहीं पर वेट करो, मैं अभी आया। वेनली सोचती है, क्या ये सच में अभी प्रैक्टिस करने वाला है। तभी सोंगयान रेडी होकर बाहर आ जाता है। सोंगयान को देखकर वेनली सोचती है, ये गेटअप सच में इस पर कितना सूट कर रहा है। सोंगयान कैरेक्टर का नाम बोलता है, वेन। फिर वेनली सोंगयान को खींचते हुए ले जाकर बोलती है, अब जब हम फील्ड में आई गए हैं तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो बेडरूम चलते हैं, वो साउंड प्रूफ भी है। बेडरूम में जाने के बाद वेनली सोंगयान की गोद में बैठ जाती है और बोलती है, तुम सच में बहुत ही चार्मिंग हो और मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। सोंगयान बोला, मुझे टाइट से पकड़े रहना और मुझे तुम अब डियर बुलाओ। फिर वेनली अपनी बाहें सोंगयान के गले में डालकर बोलती है, तुमने तो मुझ पर पूरा जादू कर दिया है। वेनली खांसते हुए बोली, क्या मैं ठीक से गा रही हूँ। सोंगयान बोला, हाँ तुम्हारा गाना सुनकर मुझे नशा हो रहा है। वेनली बोली, तुम जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो वो एक रेवोल्यूशनरी का है जिसके पास बहुत ही ग्रेट आइडियाज होते हैं, इसीलिए अगर तुम्हें ये म्यूजिक पसंद भी नहीं आया तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। सोंगयान वेनली के पास आकर बोला, तो अब तुम मुझे बताओगी। फिर सोंगयान वेनली को किस करने लगता है। सोंगयान आगे बोला, आज की हमें अपनी प्रैक्टिस यहीं पर रोक देनी चाहिए। ठीक है, वेनली बोली। फिर वेनली सोंगयान की गोद में बैठ जाती है और बोलती है, इतने सारे कपड़ों में तुम्हें गर्मी नहीं लग रही। सोंगयान बोला, हाँ लग रही है। वेनली बोली, फिर भी तुमने इतने सारे पहन रखे हैं। सोंगयान बोला, तो तुम उतार क्यों नहीं देती इन्हें। वेनली बोली, क्या तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। सोंगयान बोला, तुम्हें अब समझ आ रहा है। फिर वेनली सोंगयान के नेक पर किस करने लगती है और बोलती है, अब तो तुम गए काम से। सोंगयान वेनली को अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, बातों से नहीं काम करके दिखाओ। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के 2 घंटे बाद वेनली शिकायत करते हुए बोली, तुम्हारे अंदर सच में सेल्फ कंट्रोल नहीं है। इस मूवी में तुम एक लीड एक्टर हो, उसके बाद भी तुमने स्क्रिप्ट ठीक से नहीं पढ़ी और ना ही टिंग फैंग के कैरेक्टर को ठीक से समझा। टिंग फैंग तुम्हारी तरह नहीं है, उसका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है। फिर सोंगयान वेनली को हक करते हुए बोलता है, मैंने पढ़ लिया है और मैं सब समझ गया हूँ। वेनली बोली,
तो बताओ मुझे, क्या समझे तुम? सौंज्ञान वेनली के बालों को टच करते हुए बोला, यही कि उसका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है। वेनली बोली, तुम ऐसे कैरेक्टर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर सौंज्ञान जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, ठीक है, अब से मैं अपना रोल अच्छे से प्ले करूंगा। ये हुई ना बात, वेनली खुश होते हुए बोली। वेनली ने आगे पूछा, और हाँ, क्या टैंग जियारन तुम्हें पहले लाइक करती थी? सौंज्ञान बोला, हाँ शायद। फिर सौंज्ञान सोचता है, जहाँ तक मुझे याद है कि उसने मुझे शायद कन्फेस किया था। उसके बाद अपना करियर बनाने के लिए वो फॉरेन चली गई थी। फिर हम कांटेक्ट में भी नहीं रहे थे। बहुत लंबा टाइम हो चुका है, इसलिए मुझे अच्छे से याद नहीं है। सौंज्ञान ये सब सोच ही रहा था, तभी वेनली उठकर बैठ जाती है और बोलती है, अच्छा तभी मैं सोचूं क्या? सौंज्ञान बोला। वेनली आगे बोली, जब वो मुझसे मिली थी ना, तो उसने मुझसे बोला था कि वो तुम्हारी पुरानी दोस्त है, इसलिए मैं उसे जियारन बुला सकती हूँ। लेकिन मैंने तुरंत उसे जवाब दिया और बोला कि ऐसे तो मेरा हस्बैंड मुझे हनी बुलाता है, तो क्या तुम मुझे हनी भी बुलाओगी? लेकिन जब वो मुझसे मिलने आई थी तो तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि तुम उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। मैंने देखा ये सब कुछ, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं जेलस नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तभी सौंज्ञान बोला, हनी। वेनली सौंज्ञान के चीक्स पर किस करते हुए बोली, तुम कितने अच्छे हो। फिर सौंज्ञान ब्लश करते हुए वेनली को हक कर लेता है। वेनली आगे बोली, रहने दो, मैं तुम्हें मिस्टर सौंग ही बुलाऊंगी और तुम मुझे जूमे। सौंज्ञान बोला। सौंज्ञान फिर से बोला, वेनली जूमे। वेनली बोली, हाँ हाँ बोलो बोलो, अच्छा लग रहा है। सौंज्ञान बोला, तो तुम भी मुझे इसी तरह बुलाओ। वेनली बोली, यान जूजेंग। फिर सौंज्ञान वेनली को हक कर लेता है। वेनली बोली, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम शूटिंग कर रहे हैं। वेनली सोचती है, जब भी मैं पास्ट के बारे में बात करने की कोशिश करती हूँ तो सौंज्ञान को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हुआ था उस वक्त जो सौंज्ञान सोचना नहीं चाहता है। ऐसा लगता है जैसे कि सौंज्ञान मुझे बताना तो चाहता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाता है। उस वक्त कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा हुआ होगा जो सौंज्ञान मुझसे बोल नहीं पा रहा है। शायद जैसे कि पैसों की कमी होने की वजह से इसने एक्टिंग शुरू की। फिर वेनली आगे बोलती है, यान जूजेंग, यान जूजेंग, यान जूजेंग। सौंज्ञान बोला, लिटिल रिपीटर। वेनली बोली, तुम्हें तो पसंद है ना सुनना, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि तुम अच्छे से सुन लो। थैंक यू। सौंज्ञान बोला। वेनली फिर से बोली, यान जूजेंग, यान जूजेंग, यान जूजेंग। तुम्हें अच्छा लगा ना? हाँ। सौंज्ञान बोला। वेनली सोचती है, अगर तुम मुझे अपनी पुरानी यादें नहीं बताना चाहते हो तो मैं नहीं पूछूंगी। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।